मॉडरेट हार्लेक्विन अलायंस वालों को क्लेमेन की मौत का पता चलता है तो उन्हें बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता। तो कगाली बताती है कि उसके सोल का कनेक्शन क्लेमेन से कट चुका है और क्लेमेन को अब कोई भी वापस नहीं ला सकता। तो वो सब काफी दुखी होते हैं और यूकी से पूछते हैं कि भले ही उनकी आर्मी पूरी खत्म हो गई लेकिन उनका कैसल तो अभी भी सुरक्षित ही है ना। तो यूकी बताता है कि नहीं, उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड भी डिस्ट्रॉय कर दिया गया है और रिमुरु के कुछ कंपेनियंस ने जाकर वहां पर सब कुछ लूट लिया है। फिर वो सब लोग मीटिंग करते हैं और इस बात से सहमत हो जाते हैं कि अब उन्हें और भी ज्यादा होशियारी से काम लेना पड़ेगा अगर उन्हें पूरी दुनिया पर कब्जा करना है तो। और यूकी रिमुरु से बदला लेने के लिए एक नया प्लान बनाने लगता है। इधर लुबेलियस एम्पायर में हिनाटा को दिखाते हैं जिसकी बातों से ये कंफर्म हो जाता है कि लूमिनस नाम का जो गॉड है वो असल में लूमिनस वैलेंटाइन डीमन लॉर्ड ही है। और हिनाटा अपनी सारी फाइट्स में सिर्फ उसी से हारी होती है और बाकी सब जीती होती है। फिर हिनाटा का थोड़ा पास्ट दिखाते हैं कि हिनाटा अपनी स्किल्स की वजह से इतनी टैलेंटेड होती है कि वो वेस्टर्न होली चर्च ज्वाइन करने के 1 साल बाद ही होली नाइट बन जाती है और 2 सालों में होली नाइट्स की कैप्टन बन जाती है। और जितनी ज्यादा वो रैंक्स में ऊपर बढ़ती जाती है उतनी ही बातें उसके लिए साफ होने लगती हैं कि लुबेलियस का एम्परर दरअसल वैम्पायर है और डीमन लॉर्ड रॉय वैलेंटाइन उसका जुड़वा भाई है। तो वो उन दोनों से लड़ने पहुंच जाती है और बैटल में उन दोनों को मार देती है और खुद भी मरने की हालत में हो जाती है। तो उसे लगता है कि उसने मरने से पहले एक बुराई को तो खत्म कर दिया, लेकिन तभी वहां पर लुमिनस वैलेंटाइन आ जाती है और वो दोनों वैम्पायर्स को दोबारा जिंदा कर देती है। फिर वो हिनाटा को अपने आइडियल्स के बारे में बताती है और उसे हील करके उसको 1 हफ्ते का समय देती है जिसमें कि उसे 7 ल्यूमिनरीज को हराना होता है। और अगर हिनाटा ये पड़ाव पार कर लेगी तो लूमिनस हिनाटा से बिना किसी प्रॉब्लम के दोबारा लड़ने को तैयार हो जाएगी। तो हिनाटा 7 ल्यूमिनरीज को हरा देती है और लूमिनस से तब भी हार जाती है। मतलब लूमिनस एक ट्रू डीमन लॉर्ड की कैटेगरी की होती है और पता नहीं कितने हजारों सालों की उसकी एज होती है। तो हिनाटा सरेंडर करके उसकी अंडरलिंग बन जाती है। फिर हिनाटा बताती है कि लूमिनस और बाकी के वैम्पायर्स इंसानों को नहीं मारते, बस अपनी एबिलिटीज से उनका थोड़ा सा ब्लड लेकर उसी ब्लड की लाइफ एनर्जी पर अपने लिए न्यूट्रिशन ले लेते हैं। और जो हाई रैंकिंग वैम्पायर्स होते हैं जैसे कि लूमिनस और रॉय की कैटेगरी वाले, उनको तो उसकी भी जरूरत नहीं है, वो तो अनंत काल तक ऐसे ही जिंदा रह सकते हैं। इंसान जितना खुश होता है उतनी ही उसकी लाइफ एनर्जी भी टेस्टी होती है। तभी लुबेलियस में सबको किसी भी चीज की कमी नहीं पड़ने दी जाती कि जब इंसान खुश तो उससे मिलने वाली एनर्जी से वैम्पायर्स खुश। और लूमिनस ने तो जरूरत से ज्यादा लाइफ एनर्जी लेने पर भी वैम्पायर्स के ऊपर बैन लगा रखा होता है और इसी वजह से सारे वेस्टर्न देशों में सबसे ज्यादा समृद्ध देश लुबिलस का ही होता है। और हिनाटा ये सारे सीक्रेट्स जानते हुए भी पूरी तरह से लुमिनस की रक्षा में लग जाती है। फिर प्रेजेंट में एम्परर हिनाटा को बताता है कि किसी इंट्रूडर ने उसके भाई रॉय को जान से मार दिया है। वो लोग रिमुरु के बारे में बात करते हैं कि उसकी वजह से फॉरेस्ट ऑफ जुरा काफी स्टेबल हो चुका है और फालम्यूथ की आर्मी भी उसी ने खत्म करी है। फिर वो कहते हैं कि जिस स्पीड से फॉरेस्ट ऑफ जुरा में सिटीज डेवलप हो रही हैं तो उनके ऊपर जल्द ही एंजल्स हमला भी कर सकते हैं और अगली ग्रेट टेनमा वॉर में किसी भी हाल में उन्हें ये वॉर जीतनी है। फिर अगले दिन वॉलपर्गिस से लुमिनस वापस लौट आती है और उसे भी रॉय की मौत के बारे में जानकर थोड़ा दुख होता है और वो वॉलपर्गिस की सारी जानकारी सबको बताती है और कहती है कि अगर रॉय उसकी लाइन ऑफ साइट में होता तो वो उसको मरने नहीं देती। तो हिनाटा उससे माफी मांगती है कि उसकी गलती की वजह से रॉय की डेथ हुई है। सारे मैटर्स को साइड करते हुए वो वेल्डोरा के बारे में बताती है। तो हिनाटा वेल्डोरा से लड़ने के लिए कहने लगती है। मतलब किसी किसी बात में तो इसका कॉमन सेंस घास चरने चला जाता है। तो लुमिनस उसे समझाती है कि वेल्डोरा जो है वो तूफान का ही इनकारनेशन है और उसके पास अपनी खुद की एक पहचान है। वेल्डोरा पर ना कोई हथियार और ना ही कोई जादू काम कर सकता है और अगर वो तबाही मचाने पर आ गया तो उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। फिर लुई बताता है कि लुमिनस की पुरानी सिटी नाइट रोज को रातों रात तबाह कर दिया था वेल्डोरा ने और अगर वेल्डोरा की माने तो वो तो बस टाइम पास कर रहा था और मजे मजे में ही सिटी को उड़ा दिया था। तो एक हीरो ने आकर उसको एक स्किल से कैद कर दिया था। दूसरी तरफ फालम्यूथ किंगडम का राजा एडामारिस टेम्पेस्ट की एक बात मान जाता है और अपना राजा का पद छोड़कर हर्जाना भरने को तैयार हो जाता है। और जब वो बताता है कि हर्जाना 10,000 स्टेलर गोल्ड कॉइन्स है तो बाकी मेंबर्स के तो होश उड़ जाते हैं और वो बोलते हैं कि अगर वो देश के खजाने में से भी सब कुछ दे देंगे
तब भी उतने गोल्ड कॉइन जमा नहीं कर पाएंगे। और उनमें से कुछ तो अब भी नहीं सुधर रहे होते। वो बोलते हैं कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो हो सकता है चर्च वाले उनको मॉन्स्टर से बचाने आ जाएंगे, जिससे कि उनको हिनाटा की मदद मिल सकती है। और वो एक लाइट स्पीड हीरो मासायुकी की भी बात करने लगते हैं। एडामारिस उन सबको समझाता है कि वेल्डोरा के सामने किसी की भी नहीं चलेगी। और तभी उनको न्यूज़ मिलती है कि रिमुरु नया डीमन लॉर्ड बन गया है और उसने क्लेमेन को मार दिया है। तो सब लोग एडामारिस की बात मान जाते हैं और एडामारिस अपने छोटे भाई एडवर्ड को नया राजा घोषित कर देता है और एडवर्ड अब अपनी तरफ से कोई एक नई चाल चलने लगता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।